आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इंसाफ या इंतकाम, मुज़ाकरात या डेडलॉक, और अमेरिका या नो अमेरिका, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। धमकियों, मुतालबात और शराइत में लिपटे पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी आखिरकार 2 दिन पहले हो गया। पीटीआई ने हस्बे वादा तहरीरी मुतालबात तो दे दिए, लेकिन एक बार फिर अगली बैठक की कोई तारीख नहीं दी गई। 1 माह पहले शुरू होने वाले मुज़ाकरात पाकिस्तान की तारीख के ऐसे अनोखे मुज़ाकरात हैं कि जिनका नतीजा निकालने या किसी काबिल अमल हल तक पहुंचने में किसी भी फरीक को कोई जल्दी नहीं। ये ऐसे अनोखे मुज़ाकरात हैं कि एक नशिस्त होती है तो अगली नशिस्त का कोई अता पता नहीं होता, इसलिए 1 माह में मुज़ाकरात के सिर्फ 3 दौर ही हो सके हैं। ये ऐसे अनोखे मुज़ाकरात हैं कि जो हमेशा ही खुशगवार माहौल में होते हैं, लेकिन खुशगवार तरीके से आगे नहीं बढ़ते। ये ऐसे अनोखे मुज़ाकरात हैं कि शायद ही किसी फरीक को इन मुज़ाकरात के नतीजा खेज होने की कोई उम्मीद है या यकीन हो, लेकिन फिर भी ये मुज़ाकरात जारी रखने पर मजबूर हैं। ये ऐसे अनोखे मुज़ाकरात हैं कि इन मुज़ाकरात के पर्दे के पीछे भी मुज़ाकरात तो हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि वही असल मुज़ाकरात हैं। ये ऐसे अनोखे मुज़ाकरात हैं कि लगता है कि मुज़ाकरात कम और बानी पीटीआई से मुलाकातों का बहाना ज्यादा है। ये ऐसे अनोखे मुज़ाकरात हैं कि किसी को ये मालूम नहीं कि कौन किससे और क्या मुज़ाकरात कर रहा है, और फिर किसी को भी मुज़ाकराती कमेटियों के बाइख्तियार होने का भी यकीन नहीं है। दोनों कमेटियां छोटे छोटे फैसले करने के लिए भी अपनी अपनी क़यादत की मोहताज हैं। एक तरफ वाले भी अगर कोई कमिटमेंट करते हैं तो पहले खला की तरफ देखते हैं, तो दूसरी तरफ वाले अडियाला जाने की दरखास्तें लेकर आते हैं। ये ऐसे अनोखे मुज़ाकरात हैं जो मुज़ाकरात या बातचीत के जरिए किसी हल तक पहुंचने की बजाय किसी वक्त या तारीख तक पहुंचने के लिए किए जा रहे हैं। ये ऐसे अनोखे मुज़ाकरात हैं कि जो कुछ मांगा जा रहा है या जिस चीज़ के लिए मुज़ाकरात की मेज सजाई जा रही है वो देना या उसका वादा करना भी मुज़ाकराती कमेटी के इख्तियार में नहीं है। ये ऐसे अनोखे मुज़ाकरात हैं कि मुज़ाकरात के दौरान भी सख्त बयानबाजी जारी है और दोनों ही पार्टियां मुज़ाकरात को दूसरे की कमजोरी समझ बैठी हैं। ये ऐसे अनोखे मुज़ाकरात हैं कि हुकूमत ने मुज़ाकराती मीटिंग में तहरीरी मुतालबात का जवाब 1 हफ्ते में देने का वादा किया, लेकिन बाहर निकलकर पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड को झूठ और सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दिया। अब ये पाकिस्तान की तारीख के अनोखे लाडले मुज़ाकरात किस तरफ जाएंगे, कहीं जाएंगे भी या नहीं, या इन मुज़ाकरात का कोई ताल्लुक किसी बैरूनी दबाव से भी है या ताल्लुक अंदरूनी सियासत से ही है, और फिर क्या ये मुज़ाकरात 20 जनवरी के बाद भी जारी रहेंगे या तीसरी नशिस्त या आखिरी नशिस्त होगी। बात करेंगे इन तमाम इश्यूज पे, पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज में। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है हुकूमती तर्जुमान हैं राना एहसान अफजल साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे साथ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA हैं सहर कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और राना एहसान साहब, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अक्सर ये शेर पढ़ते हैं ना कि जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका कि कल जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला हुआ है उसके बाद अदल साहिब औलाद हो गया है या अभी मजीद इंसाफ की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो बुनियादी सवाल उस जजमेंट पे भी उठाया गया वो ये था कि इतना बड़ा फेवर एक प्रॉपर्टी टाइकून को क्यों दिया गया। जो पैसे रियासत पाकिस्तान के थे वो उसके फाइन के अगेंस्ट क्यों एडजस्ट किए गए। तो इस सवाल का जवाब जो है वो कोई भी नहीं दे सका। तो अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो मेरे ख्याल से बिल्कुल अदल हुआ है, और ये ऐसा जिसको पोर्ट्रे किया जाता है कि ये कोई सियासी मुकदमात दीगर लीडरान पे जिस तरह बनते रहे, ये भी उसी का तसलसल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सवाल का जवाब कोई नहीं है। और इसको आप जब लाहौर हाईकोर्ट में भी लेके हाईकोर्ट में भी किसी हाईकोर्ट में भी लेके जाएंगे तो ये सवाल का जवाब जो है वो फिर भी नहीं आएगा, और जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो नए जजेस जो हैं वो भी नामजद कर दिए गए हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। सर, मुझे ये बताइए कि इस केस के जो मरकजी किरदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होना चाहिए थी, और क्यों नहीं हुई आपके ख्याल में? देखें, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। वो सारे मरकजी किरदार पाकिस्तान से मफरूर हैं, और वो जब भी जेर हिरासत आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, वो मरकजी किरदार, चले नाम लेके बात करते हैं ना, मलिक रियाज साहब, वो कैसे चले गए पाकिस्तान से बाहर, और आपकी हुकूमत ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? सर, क्या उनके कोई असासे वगैरह मुंजमद किए?
सवाल तो यही है कि बाहर कैसे चले गए, चूंकि आपकी हुकूमत ही ये कहती है ना कि भाई वो मनी लॉन्डर करके पैसे बाहर लेके गए, जो फिर बरतानिया ने वापस पाकिस्तान को दिए, और फिर वो पैसा सुप्रीम कोर्ट का जो उनका जुर्माना था उसमें एडजस्ट हुए, और फिर वही उसके बदले में अलकादिर ट्रस्ट जो है उसमें अरबों रुपए दिए गए। तो कार्रवाई तो की जानी चाहिए थी। उनके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाइयां जो हैं वो की गई हैं, और यही बुनियाद बनी है कि वो मुल्क से फरार हो चुके। अगर वो यहाँ होते तो वो जेर हिरासत होते। ये उन्होंने उस वक्त जो भी अदालतों से रिलीफ के वो नहीं ECL में नहीं डले हुए थे, और अदालतों ने उस तरीके से उनको गिरफ्त में नहीं उस वक्त तक किया था, तो वो निकल गए। लेकिन उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमा, अगर अब वो वापस आते हैं राना एहसान साहब, तो आपकी हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी फिर? डेफिनेटली। देखिए, ये तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो इस केस के मरकजी मुल्जिम है, और उनसे तहकीकात भी होनी है, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए इस केस के। नहीं, अच्छी बात है आप बात करें, लेकिन मसला ये है ना कि यहाँ पे तो डीले भी हो जाती हैं, फिर माफिया भी मांग ली जाती हैं, फिर केसेस बनते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है ना। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है। वो मरकजी मुल्जिम है इस केस के अंदर, और इसी वजह से, क्योंकि उनके खिलाफ कानून का गहरा तंग हो रहा था, तो वो मुल्क से फरार हुए। राइट। अच्छा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसको सियासी इंतकाम कह रही है, जो आप कहते हैं कि बड़ा मेरिट पे फैसला आया है, और नून लीग इसको अल्लाह का फजल कह रही है। मरीम नवाज वजीर आला पंजाब, कल उन्होंने ये कहा कि अब अलकादिर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है और अब यहाँ पे मजहबी तालीम दी जाएगी, और ये जादू टोना जो है वो नहीं सिखाया जाएगा। तो ये आपके ख्याल में कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया राना एहसान साहब? क्योंकि मरीम नवाज इस वक्त एक बड़े ओहदे पर फाइज हैं, क्या ख्याल है कि वो यही तनकीद कुछ बेहतर अंदाज में नहीं कर सकती थी या की जा सकती थी? देखिए, उन्होंने अपना ख्याल जो है उसका इजहार राय किया, और हर इंसान के पास हक है कि वो किसी भी चीज पे अपना सर वो इंतहाई अहम ओहदे पर हैं, मतलब कि तनकीद तो होती, लेकिन जी देखिए, मेरे ख्याल से कि जो भी फैसला होगा कि अलकादिर ट्रस्ट कहाँ जाएगा, वो अदालत के फैसले के मुताबिक होगा। अगर उसमें सूबे की डोमेन हुई तो डेफिनेटली वो सूबे की तरफ चला जाएगा, अगर वो वफाक में हुई तो उसके मुताबिक होगा। देखें, बाकी उन्होंने जो एक मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, और यानी कि बड़े खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह आखिरी जो इस्तेमाल इसका हुआ, बुश्ता बीबी ने जब वो कौम से खिताब कर रही थी, तब उन्होंने किया कि जो है वो ये तो करते हैं राना साहब, अब आप भी करेंगे, अब आप लोग भी करेंगे। देखें, आखिरी में बात कि वो शरीयत को बहाल करने जा रही थी, जबकि कोई लोग शरीयत को खत्म करने जा रहे थे। तो जब ऐसे खतरनाक आप जो है वो जवाबात देंगे, तो मेरे ख्याल से तनकीद भी होगी। तो सर तनकीद तो होगी, तो अब आपने इसकी तनकीद का जवाब भी मजहबी टच दे के देना है, क्योंकि मरियम नवाज भी कह रही है ना कि अब दीनी तालीम, मजहबी तालीम देंगे, यहाँ पे जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। देखिए, उन्होंने मजहबी कार्ड को एक्सपोज किया है। मैं समझता हूँ आप करें तो मजहबी कार्ड एक्सपोज, उन्होंने जो मजहबी, और ये करें तो इस्लामी टच, मजहब का इस्तेमाल। देखें, जो मजहब का इस्तेमाल कर करके सियासत के अंदर कर रहे थे, उसको मरियम नवाज ने एक्सपोज किया है, और उसको ताना दिया उस पर। ठीक, डॉक्टर साहब मैं इस पे बात करती हूँ, लेकिन आप घबराए हुए तो नहीं हैं, या घबरा गए हैं कल के फैसले के बाद? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमने मुख्तलिफ, खैर एक तो आप लोग इमरान खान की तस्वीरें कोई दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर दिखाते, या जो लोग बयान कर रहे हैं जिस तरीके से कि जब उनको फैसला सुनाया जा रहा था, उनके चेहरे पे स्माइल। पहले आपके बारे में पूछा, क्योंकि आज आपके कोर्ट से 804 गायब है। नहीं, वो इस वजह से गायब है कि वो जल्दी में कोर्ट वो किया था, वो मैंने कहा वो एक कोर्ट से दूसरे में वो करता है, हर एक कोर्ट पे होता है, ये काफी अरसे बाद प्रोग्राम में आते रहे, कभी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में लगाना नहीं, मेरे हर कोर्ट पे होता है ये। एक तो इस कोर्ट पे क्यों नहीं नजर आ रहा? बस ये बीच में रह गया था, घबरा ना गए हो। तो कप्तान भी डटा हुआ है आपका? कप्तान डटा हुआ है। यूट्यूबर्स कह रहे थे कि खान साहब फैसला सुन के घबरा गए, कुछ ने कहा, उन्होंने कहा घबराना नहीं है, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं कि उन्होंने क्या घबराना नहीं, और उन्होंने बल्कि तंज किया था, उन्होंने कहा था बस इतने से क्या, इससे तो ज्यादा सजा होनी चाहिए थी। देखिए, बात ये है कि बाज लोग जो घबराने वाली शक्लें थी ना, वो मेरे ख्याल में 1998 इसमें वो एक वो जेल के पीछे वो कोई शक्ल, कोई रोने शोने धोने वाली थी। लेकिन अभी आप जो बात कर रहे थे ना, ये उसकी जो आपने बयानिया बनाया आपकी जमात ने, वो कौन सा, ये आपने जो बयानिया आपकी जमात बना रही है ना
कि इमरान खान को सीरत नबी पढ़ाने पर जो है वो सजा सुनाई गई है। नहीं, और पढ़ाने पर नहीं, लोगों को बच्चों को तालीम देने पर। सर ये बड़ा खतरनाक इल्जाम है। नहीं, मुझे एक बात बताएं, उस यूनिवर्सिटी में देखिए इस सारी चीज में जो नुकसान हो रहा है ना वो स्टूडेंट्स का हो रहा है जो वहां पढ़ने जा रहे हैं। इस पे किसी को एतराज नहीं है। नहीं, इस एतराज इसी पे ये वो कहते हैं आपको एवन फील्ड जैसी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, अब यूनिवर्सिटी क्यों बना रहे हैं। और मजे की बात ये है कि अब ये यूनिवर्सिटी अगर तो ये पंजाब के हवाले कर दी जाएगी तो सोचो यूनिवर्सिटी सबसे नालायक बंदों को जो मैट्रिक में नहीं दाखिल हो सके सिफारिश में दाखिल होने के लिए करे थे, अब वो यूनिवर्सिटी का वो चार्ज संभालेंगे। व्हाट अ शेम। असल प्रॉब्लम तो ये है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे जादू टोना। What a shame. नहीं तो वो भी दीनी मजहबी तालीम देने की बात कर रही है ना, वो कह रही है जादू टोना नहीं, वो भी तो ये कह रही है मजहबी तालीम देंगे वहां पे। What a shame. आप अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जिस जगह पे वहां पे सीरतुन नबी पढ़ाई जाती है, असहाबा इकराम खुलफा राशिदीन की बताई जाती है, उनकी जिंदगी कैसी थी। एक मिनट है वो ये कह रही है इससे पहले यहाँ पे जादू टोना होता था। व्हाट अ शेम। ये वो कह रही है कि इससे पहले नहीं, ये ताना दे रही है कि अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में जादू टोना पढ़ाया जाता था। ये एक चीफ मिनिस्टर, अब मुझे नहीं पता चीफ है ये, लेकिन चीफ मिनिस्टर। सर आप ना फिर ये मजहबी टच दिया नहीं है इसमें, आप ना मजहब पे मुझे एक बात बताएं, मैं आपको बताता हूं, जुदाहुद्दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। मुझे एक बात बताएं, मजहब हमारे हर एक चीज में मजहब है। बात पैसे की है, जो पैसा उस ट्रस्ट में इस्तेमाल हुआ और जो हुआ क्या वो जायज पैसा था। मैं समझता हूं, मेरी नजर में एंड मैं इन माय ऑल ऑनेस्टी मैं समझता हूं इस पूरे केस में मे भी जो तरीकाकार था वो ठीक ना होगा, मे भी तरीकाकार ठीक नहीं होगा। ना पैसा इमरान खान ने 1 रुपए लिया, ना कोई जायदाद 1 इंच ली, ना उनके पैसे उनके थ्रू गए, ना उनसे उनको कोई बेनिफिट हुआ। जो खान साहब के करीबी लोगों को जमीनें मिली ये ट्रस्ट बनने से पहले, मुझे एक मिनट है वो मुझे उनके बारे में उनके करीबी को क्या मिला क्या नहीं मिला हैज गॉट नथिंग टू डू विद इमरान खान, हैज गॉट नथिंग। मुझे मेरे बेटे को कुछ मिला है तो मैं उसका वो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे करीब किसी को मिल जाए तो मेरा लेना देना है। इमरान खान के करीब किसी दोस्त को मिल जाए, जो बर्तानिया ने भेजा वो उन्होंने क्यों उनके सुप्रीम कोर्ट का जो आप लिफाफा खुलवाएं उसमें पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया। आपने क्यों खुफिया रखा कि लिफाफा खुलवाने की जरूरत पड़े? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी जो वो है ना नॉन क्या डिक्लेरेशन ट्रस्ट जो होता है उसमें उस लिहाज से आप उसको नहीं कर सकते खोल सकते, ये उसमें लिखा हुआ है। हाँ कोर्ट कह सकती है, होल्ड ऑन, कोर्ट कर सकती है, उसमें लिखा हुआ रखा जाएगा। नहीं हमने वायदा नहीं किया वो मुआहदा, नहीं उन्होंने कहा कि ये आपने खुफिया रखना है। एनडीए मुआहदा किसने किया था? क्या चीज? एनडीए मुआहदा किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया था, नॉन डिस्क्लोजर। किसकी हुकूमत थी? नहीं देखिए ये तो इंटरनेशनल वो है ना रिक्वायरमेंट थी, ये तो उस लिहाज से है, उस बेसिस पे आप नहीं कर सकते। और एक और बात बताओ, 3 तारीख थे ना? नहीं 1 मिनट, अच्छा उस पे जो सिग्नेचर्स हुए ना, जो डेट है सिग्नेचर्स है, आप उनकी बात कर रहे हैं, ये क्या नाम है, शहजाद अकबर। हाँ शहजाद अकबर, जिन्होंने बड़ा क्रेडिट दिया कि लूटी हुई दौलत लाए हैं। उन्होंने कहा अच्छा इसको वैसे बाय द वे नैब ने क्लेम भी किया हुआ है रिकवरी में, इसको सिंध गवर्नमेंट ने क्लेम किया हुआ इन देयर बजट। डू यू नो दैट थिंग? ये 2019-20 में सिंध गवर्नमेंट ने इसको क्लेम किया हुआ अपने बजट में, लेकिन दिया नहीं गया ना उनको। 1 मिनट है जब दिया भी किया है, एंड में आधी रकम सिंध गवर्नमेंट के पास है, आधी रकम फेडरल गवर्नमेंट के पास है। वो जो अकाउंट सेटल की बात है उसमें 1 रुपया भी नहीं सेटल हुआ। डू यू अंडरस्टैंड दैट थिंग? अब मैं आपको बता, जो सिग्नेचर था शहजाद अकबर का जो सिग्नेचर था, जो डेट है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब जो थे उन्होंने शहजाद अकबर के बाद ये लिया है, उन्होंने कहा है कि उसके ऊपर हमारा एक मौकफ है कि ये जो है ना ये जाली है, ये जो कागजात जो दिखाए जा रहे हैं वो जाली है। सर मुझे ये बताएं कि अगर शहजाद अकबर आकर खान साहब के हक में गवाही दे देते तो क्या कुछ बिगड़ जाता, कोई बुरा हो जाता? अच्छा ही होता ना फिर कि खान साहब के हक में आके उन्होंने गवाही दी। देखिए अगर मैं ये समझता हूँ कि आई डोंट नो, मैं अगर शायद ऐसी जगह पे होता, आई डोंट नो कि क्या करता क्या ना करता, लेकिन शहजाद अकबर ने एक मिनट मैं अगर मुझे छोड़ देना,
अगर शहजाद अकबर ने कहा था कि वो क्या है, ये जो क्या होता है ऑनलाइन वो इसको वो करेंगे, ये स्काइप पे या उसमें जूम पे, ही वुड बी रेडी टू डू दैट थिंग, वीडियो लिंक पर वो करेंगे, उन्होंने कहा था कि वो करेंगे, लेकिन उनको लिया नहीं गया। अच्छा, इसमें ब्रिगेडियर मुसद्दिक ने कहा था कि उन्होंने भी ये कहा था, चूंकि शहजाद अकबर के बाद उन्होंने ये सारी चीज संभाली थी, उन्होंने कहा था आई वुड बी रेडी टू बी एज अ विटनेस, लेकिन उनको बुलाया नहीं किया। देखिए, ये जब आप सारा कुछ करना शुरू कर देते हैं, जब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता एक एक वो करें ना, निकाल के वो करें, आपको पता चले इसमें सारा मेलाफाइड है। अच्छा, सारा मेलाफाइड है सारा, राइट। मतलब आप कहते हैं जो कुछ हुआ उसमें कुछ भी गैर कानूनी। देखिए एक मिनट है, आखिरी चीज आपको पता है, जो नैब लॉज बनी है उसमें जो सेक्शन 4 है, वो कहते हैं कि आपको अगर किसी को आपने कहना है कि इसने करप्शन किए, पहले आप बताओ उसको कोई बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, इन्होंने ही तो बनाया है, इसी वजह से तो इनके सारे लीडर बाहर फिर रहे हैं। नैब में मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी नहीं है। नैब कवानीन में है या नहीं है? नहीं, उसको उन्होंने कहा हुआ है कि अगर कैबिनेट जो भी डिसीजन लेती है, यू कांट चैलेंज दैट थिंग, ये भी कहा हुआ है। वो मेरे ख्याल में सेक्शन 5 है, सेक्शन 9 है उसमें, और यही वो सारी चीजें कि ये लोग बाहर फिर रहे हैं। अगर ये नैब कवानीन ना होते, ये सारे अंदर होते। इतना बुरा है ना नैब, कसम से अब हो गया है ना, कसम से। आपके दौर में बहुत ज्यादा बड़ा डिफेंड इमरान खान इसी नैब कवानीन के खिलाफ था। अच्छा सर, इस पे जरा बात करते हैं, लेकिन मुझे पहले जरा उस पे जवाब दीजिएगा। आपके ख्याल में इस इशू के ऊपर मजहबी टच का गलत इस्तेमाल पीटीआई कर रही है या मुस्लिम लीग उनकी तरफ से किया जा रहा है? देखिए, मैं समझ रही हूँ दोनों तरफ से, मैं कहूँगी कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। जो इस वक्त जो सिचुएशन है ना, ऐसा मुझे तो ये सब कुछ सुन के और देख के ऐसा लग रहा है कि शायद हालात वही रहते हैं, जुमले वही रहते हैं, तनकीद वही रहती है, शख्सियात बदल जाती हैं, एंड वी डोंट लर्न फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, और इस वक्त भी जो ये केस था, इसमें बदनीयती का अंसर बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा। ये अगर ये शफाफ बिल्कुल भी नहीं था, अगर बदनीयती ना होती तो ना ही बंद लिफाफे पे जो है अप्रूवल ली जाती, ना ही आपने देखा ये अभी नैब के सेक्शन 4 का हवाला दे रहे हैं, इमरान खान ने क्या बदनीयती की है और इमरान खान ने उनकी अहलिया का जाती फायदा क्या हुआ है? कोई प्रॉपर्टी बनाई है उनके अंदर? देखिए, बात ये कि मैं तो उन नहीं, देखिए मैं तो सही आपको बताऊं कि मैं उन ऑडियो लीक्स पे इन चीज़ों पे बात करना पसंद ही नहीं करती, कि मैं डायमंड के अंगूठियों की बात करूं, मैं चीज़ें लेने की बात करूं, किसी को आप बेनिफिट दें कि जी उसका जुर्माना कम हो, उसकी जगह एडजस्ट हो, छोड़ दें इस बात को। बात एक ही है कि बदनीयती है और वो बदनीयती साबित हुई है। अब क्या बाकी क्या बदनीयती थी? देखिए, क्या जाती फायदा, वही तो पूछ रहे हैं। देखिए, जाती फायदा ही था ना, यू वांटेड टू प्रमोट yourself, you wanted to have some benefits, आपने उनको एडजस्ट किया। आप देखें, अब जो ऑडियो लीक्स आई थी कि जी इतने कैरेट की नहीं तो इतने कैरेट की डायमंड चाहिए, अच्छा पता नहीं, फिर मैं भी अभी नहीं लोगों की तरह वही बहस में पड़ जाऊंगा। गवर्नमेंट इस मुआहदे को पब्लिक कर सकती है? देखिए, ये गवर्नमेंट को, मैं तो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, इत्तेहादी, हम पार्लियामान में हैं, ठीक है, हमने वोट दिए हैं, पार्लियामेंट में पीटीआई भी बैठी है। छोड़े, जाती तौर पे क्या समझती हैं आप? देखिए, करना चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आज कोई तैयबा गुल नहीं है जिसको होस्टेज बना के वजीर आजम हाउस में रख के केसेस बनाए जा रहे हो। देखिए, अगर कोई चीज़ है तो जिस तरह से आप कहते थे कानून सबके लिए बराबर हो, बराबर होना से ताल्लुकात तो कोई इफेक्ट नहीं होंगे, वहां तो कोई मसला नहीं होगा क्योंकि ये खुफिया मुआहदा था ना। देखिए, मैं समझती हूँ कि बरतानिया के अंदर जो है लॉज बड़े ट्रांसपेरेंट हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ मिस अप्रोप्रिएशन का आंसर हो तो मुझे नहीं समझ में आता कि उसमें किसी किस्म का जो है असरअंदाज वो हमारे ऊपर इस बात पे होंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रही थी कि ये पब्लिक होना चाहिए, लेकिन आप समझती हैं ये फैसला जो कल आया वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर आया है और अब हाई कोर्ट में ये फैसला जो है बरकरार रहेगा। दोनों साइड्स का हमारे यहाँ मैं आपको बताऊं पारस, हर फैसला जब आता है तो दूसरी पार्टी कहती है मेरिट पर है और जो पार्टी सफर करती है वो कहती है कि ये गलत आया। तो मैंने आपको ये कहा ना कि सिर्फ जो है हालात और शख्सियात बदलती हैं, बाकी जो है जुमले और वाकयात वैसे ही रहते हैं। अच्छा, एक बात है सहर कि इसमें इस पूरे मामले में जरदारी साहब के जो करीबी दोस्त हैं वो तो मक्खन में बाल की तरह से निकल गए हैं, तो क्या जरदारी साहब ने बचाया उनको या किसी और ने बचाया? और आप समझती हैं उनका एहतसाब भी होना चाहिए? मैं बताऊं पारस, जो जरदारी साहब की सबसे दोस्ती है, एक मिनट राणा साहब से, सबसे दोस्ती है। अगर जरदारी साहब को कोई जानता है या करीब से या उनका कोई दोस्त है, इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी और का दोस्त नहीं होगा या उसका अपना जाती मफाद नहीं होगा या अपना जाती कारोबार नहीं होगा। और मैं ये समझती हूँ कि हो सकता है कि मलिक रियाज साहब बहुत इंस्पायर हो गए हों इमरान खान के 2014 के धरने में, जिन्होंने कहा हुंडी से पैसा भेजो, तो हो सकता है उन्हीं के मशवरे पे अमल किया हो। तो जरदारी साहब ने क्या करना है? जरदारी साहब की अगर किसी से जान पहचान है, बहुत सारी शख्सियात हैं, लेकिन ये कि वो
जरदारी साहब पे ये तो नहीं कह सकते कि जी वो जरदारी साहब के हक में हर बात करेंगे, उनसे पूछ के हर बात करेंगे। मेरी और आपकी भी दोस्ती है, आप क्या करती है मुझे क्या पता, मैं क्या करती हूँ आपको क्या पता। दोस्तों का पता तो होता है वैसे। नहीं करीबी दोस्तों का पता होता है। नहीं कितना भी ऐसा इतना नहीं, और उनको बचाया भी जाता है। नहीं ऐसी बात यहाँ पे लोगों के मुंह से मलिक रियाज का नाम निकलना मुश्किल होता है। देखिए वो एक प्रॉपर्टी टाइकून, मैं आपको नाम लेके बात होनी चाहिए ना। पारस मुझे तो नहीं पता कि किसने कितना बचाया होगा। वो हुकूमत जो आज है वो चाहे और वो समझे तो वो बुला ले, ठीक है, वो इंटरपोल को भेज दे लेटर। और अगर वो नहीं समझती, उसके पास भी इतने शवाहिद नहीं है, और वो ये हो सकता है कि वो पैसे गैर कानूनी जराए से बाहर ले गए हों, वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान का था या उनका था, ठीक है। दुआ ने कहा ना कि फिर हो सकता है वो इंस्पायर हो गए इमरान खान साहब से, जिसने कहा था हुंडी से पैसा भेजो। जी राना साहब, आप कुछ ऐड करें? मैं ये कहना चाह रहा था कि मलिक रियाज साहब पीटीआई के दौर में ही मुल्क से बाहर चले गए थे और फिर वो वापस नहीं आए थे। जिस तरह खान साहब ने इस चीज को पहले से उनको देखें, चोट की दाढ़ी में तिनका तो होता है ना, तो फराह गोगी के लिए कितना उन्होंने स्टैंड लिया था, कितनी उन्होंने तकरीरें की थी, कितनी उनको तकलीफ हुई थी जब उनका नाम लिया गया, तो उनको भी उन्होंने पहले ही फरार करा दिया था। ठीक राना साहब, यही मैंने सवाल उठाया ना कि वो कैसे गए पाकिस्तान से बाहर, उनको कैसे जाने दिया गया? वो पीटीआई की हुकूमत की उन्होंने जाने दिया, जिस तरह फराह गोगी को उन्होंने जो है वो जाने दिया, तो पीटीआई की जो हुकूमत थी उसमें उन्होंने वो खुला रास्ता दे दिया। तो खान साहब बड़े अक्लमंद थे, उनको पता था कि जो उन्होंने चोरियां की हैं, जो उन्होंने गुनाह किए हैं, वो जब एक्सपोज होंगे तो इन सारे लोगों को कटहरे में लाया जाएगा, तो उससे पहले ही उन्होंने सारों को फरार कर। जी वन लाइन है, मैंने ब्रेक लेना है, क्यों रास्ता वैसे एक बात बताओ, अब आप अपने वो उनको पूछे, ये जो अपने प्रोड्यूसर रहे, बिलावल हाउस लाहौर में कहाँ है? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो किसने दिया मुझे आप ही बताएं क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहरिया टाउन, मुझे पैसा हलाल मैं ये बताएं नहीं, बहरिया टाउन में कितने लोगों के घर हैं? छोड़े, एक एक कैनाल के लोगों के घर नहीं है। बहरिया टाउन बने ही मिडिल क्लास के लिए था। एक वो पूछे, ये बिलावल हाउस जो बहरिया टाउन में है, उसकी वो कितना बड़ा है? 6 अरब रुपए की जमीन है। फायदा उठाया। बनीगाना कितने कैनाल पर है? एक मिनट, उसकी 300 कैनाल पे। मैं बताता हूँ, तो मैं ये भी बता दूंगा उन्होंने कब लिया, ये भी बता दूंगा रेट क्या था, क्योंकि जब उन्होंने लिया था उस वक्त वहां पे उसके साइन कर रहे थे। मुझे पता था कि मेरे सामने उन्होंने मुझे भी कहा था कि इस जगह पे लोग की कीमत बढ़ जाएगी। मैं 2002 और इस तरह की बातें उन्होंने कहा था, डॉक्टर साहब यहाँ पे जगह ले लो, ये जगह बढ़ जाएगी। मैंने कहा इमरान भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है। खैर एनीवे उस बात को छोड़ दे, लेकिन उनके पास थे। और बीबी वो ही वाज द वर्ल्ड सेलिब्रिटी। मुझे क्या पता है, मुझे क्या सेलिब्रिटी की अकाउंटेबिलिटी 1980 से पहले 1980 से पहले आप लोग सारे शायद पैदा भी ना हो, आप लोग शायद पैदा भी ना हो, लेकिन मैं बताता हूँ 1980 से पहले कितने लोग हैं जो जरदारी साहब को जानते थे, कितने लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ को जानते थे। क्यों नहीं जानते थे? जरदारी साहब जद्दी को जानते थे, जरदारी को, भुट्टो खानदान को नहीं, जरदारी साहब क्यों नहीं जानते थे? जरदारी साहब को भुट्टो खानदान की, जरदारी साहब के फादर जो है वो एक मानी शख्सियत थे। अगर आप लोग सिंध में आसिफ अली जरदारी साहब को 1980 से पहले कोई नहीं जानता था। मियां नवाज शरीफ को, मियां शहबाज शरीफ को, मियां शहबाज शरीफ को कोई नहीं। क्यों झूठ बोल रहे इधर बैठ के? आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं जानता था कोई, मैं बता रहा हूँ। अगर आप नंबर 2, इमरान खान को कितने लोग 1980 से पहले जानते थे? इमरान खान वॉज अ वर्ल्ड स्टार, पूरी दुनिया जानती थी, वर्ल्ड स्टार। वो कहते हैं कि वो कमाता कैसे था, उसके पास पैसे कैसे थे। वो आज सबको छोड़ के सिर्फ ये कहते हैं मैं एक कमेंट्री करना चाहता हूं। वो तो रिटायर हो गए ना, उसके बाद से पूछा मैं ये बता रहा हूं, वो इंग्लैंड में पैसे कमाता था, वो इंग्लैंड में पैसे कमाता था, वो ऑस्ट्रेलिया में पैसे कमाता था, वहां से पैसे पाकिस्तान भेजे, यहां से सरेमेल बाहर जाके वो हुआ है। अच्छा नंबर 2, यहां पाकिस्तान पीटीआई में कोई यूसुफ रजा गिलानी साहब नहीं थे जिन्होंने अपनी वो प्राइम मिनिस्टरशिप की बलि चढ़ाई थी, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान ना आए। चलें एक ब्रेक ले लें, जरा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ फीड। अच्छा राना साहब, तहरीक इंसाफ ने कल के फैसले के बाद मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान किया है, तो अब आपका क्या ख्याल है कि ये जो मुज़ाकरात हैं, ये बादियो नज़र में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं, क्या ये भी फिर पस मंज़र के मुज़ाकरात की तरह ही खत्म हो जाएंगे? सर
देखिए, मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात खत्म होने चाहिए, और क्योंकि ये सजा जो है वो PMLN या हुकूमत ने नहीं सुनाई, ये सजा आजाद अदालतों ने सुनाई है। हाँ। तो मुज़ाकरात तो चलने चाहिए। सर, ये मैंने इसलिए आपसे सॉरी पूछा कि 31 जनवरी खान साहब ने डेडलाइन दी हुई है, यानी कि 30 जनवरी तक आपकी हुकूमत को इनके 2 मुतालबात के हवाले से फैसला करना है, तो क्या वो काबिल अमल हैं आपके ख्याल में? देखिए, इस तरह की चीजें मुज़ाकरात को बंद कर सकती हैं कि आप कुछ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दे दें कि 5 दिन 6 दिन के अंदर या 10 दिनों के अंदर अगर आपने फैसला नहीं किया तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। ये रुकावट बन सकती है। देखिए, हमने तो जो है अब ये जो इन्होंने शराइत दी है, ऑब्वियसली इसके ऊपर अब इंट्रोस्पेक्शन होगी। एक हर जमात, उसमें और भी जमातें बैठी हैं, हर एक की अपनी राय होगी। हम भी अपने लीगल टीम से रुजू करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो फीडबैक आएगा कि किस तरीके से इसको आगे लेके चलें। आप वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं, आपके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन भी होगी, तो इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या ऐसे एस्टेब्लिशमेंट की भी हिमायत हासिल है या सिर्फ आपकी हुकूमत ही ये कर रही है? चूंकि ये अंदाजा तो सभी को है कि आप किस हद तक या क्या दे सकते हैं या ऑफर कर सकते हैं PTI को। देखिए, ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ तो क्लियर है कि सियासी जमातों को आपस में मुज़ाकरात करना है और वो इस अमल को सपोर्ट करते हैं, तो बिल्कुल उनकी हमायत इस हद तक जो है वो शामिल है। लेकिन देखिए, ये तो एक लीगल सवाल है ना। अगर हम जो भी इस पे फैसला करेंगे, जुडिशल कमीशन मिसाल के तौर पे कि वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो एक लॉजिकल इसका एक लॉजिकल जवाब होगा। अगर नहीं होंगे तो उसकी वजह ये हो सकती है कि सजाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं लोगों को। ट्रायल जो है वो 90% इख्तिताम पजीर की तरफ वो 90% मुकम्मल हो चुके हैं, 10% बस फैसले बाकी हैं। तो इस स्टेज पे क्या जुडिशल कमीशन जो है वो वायबल होगा, नहीं होगा? लेकिन अगर जुडिशल कमीशन लाने हैं तो फिर कैसे TORs के साथ लाने हैं और फिर उन सजाओं का क्या होगा? तो ये सारे वो सवाल हैं जो हतमी तौर पे इनको तहरीरी तौर पे जो है वो दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये लेकिन एक इंट्रोस्पेक्शन का प्रोसेस जो है, एक इंटरनल डिस्कशन या कंसेंसस का प्रोसेस तो जारी है। ठीक है, आप भी क्या, कुछ लोग वैसे ये भी कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि मुज़ाकरात का अगला दौर भी ना हो, तो मुख्तलिफ बातें तो हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद साहब, आपने जो 2 मुतालबात गवर्नमेंट के सामने रखे हैं वो तो सभी को पता है, लेकिन सर वो जो मैंडेट चोरी करने वाला या मैंडेट हमारा वापसी करो करने वाला मुतालबा था, तो वो अब आपने खत्म कर दिया है, मतलब अब ये फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं रही? मैं तो असल में मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा जाके ना मैट्रिक में मुताला पाकिस्तान पढ़ना शुरू कर दूं। तालीम हासिल करने की तो कोई उम्र नहीं होती कसम से। उसमें अभी आजकल उसमें सुने बड़े जोक्स भी आ रहे हैं आजकल। खैर, एनीवे, बिसाइड द पॉइंट, ठीक है ना। आप क्यों हंस रही हैं? मैं आपको देख के हंस रही हूँ। अच्छा, गुड, अच्छा, ठीक है। अच्छा, इस तरह ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने वो मुतालबे अपने खत्म नहीं किए, चोरी है। लेकिन अगर हम जिस बंदे से बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार तुम मेरी सीट पर बैठे हो, उठो, मैं तुमसे तो तब वो करूंगा, तो फिर बातचीत नहीं होगी। इस वक्त हमारा मौकफ जो है वो पाकिस्तान है, उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मतलब पीछे हटे, सुने ना, सुनते जाए ना, जो चीज जिस चीज के लिए ये सारी नेगोशिएशंस हो रही है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हो रही है। बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और हालांकि इन्होंने 7 महीने इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, ये 1 GDP। मुझे तारीफ तो करने दे, आपने मुल्क के लिए, आप पीछे हटे, आपने बहुत अच्छा किया। यू टर्न लेना अच्छी बात होती है, और खासतौर पे मुल्क के लिए भी। 9 मई पे माफी ना मांगने पर भी यू टर्न ले लें तो फिर झगड़ा ही खत्म हो जाएगा सारा। फिर सुन ले, इस तरह है, 9 मई का भी बीच में जिक्र है, 2 ही पॉइंट हमने लेकर चल रहे ना। दूसरा हमारा मौकफ ये था, एक तो ये हमारा मौकफ था ना कि ये चोरी के बात है, मैंडेट की बात, उससे हम पीछे हट गए मुल्क के लिए। फिर हमने कहा 2 चीजें हम लेकर चलते हैं। नंबर 1 जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, और उसमें कैटेगोरिकली मेंशन है, हमने ये नहीं कहा कि हमारे केसेस खत्म करो जैसे आप लोगों ने अपने केसेस खत्म किए कि उसमें जहाज में आके कोई आके अंगूठा शंगूठा लगा दे, नहीं। हम लोगों ने कहा है कि उनको बेसिकली बेल दो, ठीक, आजाद करो, एंड लेट फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कमीशन डिसाइड कि इन्होंने गलत काम किया था कि सर ये मंजूर हो जाएंगे? आपको हुकूमत संजीदा लग रही है इसमें? देखिए हुकूमत संजीदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि संजीदा वो लोग होते जो मैरिट पर होते हैं। अगर ये मैरिट पर होते तो 7 महीनों में इन्होंने आने से पहले कहा था कि हम ये इस साल में जो रवां साल चल रहा है और अभी जून में खत्म होगा, इन्होंने कहा था हम एक्सपेक्टेड ये था कि हम 3.5 GDP करेंगे। पहले 7 महीनों में इन्होंने 1% भी नहीं GDP को ग्रोथ दिखाई। अच्छा,
ये आगे क्या करेंगे? देखिए मेरा मेन पॉइंट था, लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं। ये जो हम बात करें ना कि वो बिलावल हाउस की, वो उधर लाहौर की और मलिक रियाज की उधर से, मलिक रियाज इज नॉट अ पब्लिक फिगर, वो कोई ऑफिस नहीं होल्ड करता जी। जो उसका पैसा था ये उसका प्राइवेट पैसा था। मनी लॉन्ड्रिंग जायज है उनके लिए? नहीं, सुने एक मिनट है जो ना, मनी लॉन्ड्रिंग किसी के लिए जायज नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होना जरूरी है। इसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ना ब्रिटेन में हुआ है ना पाकिस्तान में हुआ है। सो टेक्निकली इट वाज एन इल गॉटन मनी बट नॉट एज एन मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निकली। इसी वजह से ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है। अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम होता तो ये सिविल कोर्ट के लिहाज से ना तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट था, या ये मलिक रियाज का ही पैसा? ये मलिक रियाज का पैसा था, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा नहीं था। पैसा मनी लॉन्डर होकर बाहर चला गया और बरतानिया की एनसीए ने वो पैसा रियासत पाकिस्तान को भेजा, तो फिर पाकिस्तान का ही हुआ ना। सुन ले, ये पैसा पाकिस्तान से बाहर गया, इसको पैसा वापस पाकिस्तान आना था जी, और पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट के अकाउंट में आना था। गवर्नमेंट के अकाउंट में ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड्स जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो सारा हुआ था ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट था बिटवीन एनसीए और मलिक रियाज का। ये जो बाकी ये जो घर वाले ना, एक मिनट है जाए, ये बाकी जो घर वगैरह है ना, ये उन लोगों ने बनाए हैं, ये चाहे जो यहाँ पे पोजीशन होल्डर्स थे, ये उनकी प्रॉपर्टीज की बात होती है। इन दोनों को आप आपस में नहीं कर सकते कि भाई फलाना और फलाना, वो अलग है। मलिक रियाज ने जो किया होगा, अच्छा मुझे एक बात बताएं, मलिक रियाज प्रॉपर्टी खरीद किससे रहा था? मलिक रियाज प्रॉपर्टी खरीद किस से रहा था? हसन नवाज से। हसन नवाज ने एक्चुअली ये 10 मिलियन पाउंड की खरीदी थी, इसके ऊपर 15 मिलियन पाउंड का उसने लोन लिया है। क्लीन चिट दे दी ना हसन नवाज को। अच्छा, मैं ये भी बात बताता हूँ, उन्होंने इस वजह से क्लीन चिट दी कि वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो जो 10 मिलियन पाउंड जो जिस बेसिस पे ये खरीदा गया है, वो पैसे पाकिस्तान से बाहर कैसे गए थे? आप बताते ना एनसीए को। एनसीए और उनके दरमियान की बात थी ना, आपकी हुकूमत थी ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बताती है उस वक्त में उनको। एनसीए ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा कि ये पैसा हम वापस भेज रहे हैं। आप ब्रॉडशीट को यूज कर रहे थे, उनको बता देते। एनसीए ने पाकिस्तान को कहा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा कि ये पैसा है, इसमें है। अच्छा, ये याद रखे, उसमें जो लिफाफा नहीं खुल सकता वो बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट था, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट कह सकती है, तो आप कोर्ट को कहना कि खोले ना। टाइम खत्म हो रहा है, मैं जरा एक चीज, चूंकि काफी ये बात हो रही है ट्रंप की 2 दिन के बाद, यानी मंडे को उनकी हलफ बर्दारी है 20 तारीख को, तो बिलावल भुट्टो को जो दावतनामा मौसूल हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर बयानिया बनाया है कि जी ये खरीदा गया है। असल कहानी क्या है, या ये ऑफिशियल है? देखिए, पहली बात ये कि तहरीक इंसाफ के बयानिए ऐसे ही हैं जैसे 35 पंक्चर वाले थे, जैसे ये था कि हुंडी से पैसे भेजो। फेक न्यूज़ में, प्रोपेगेंडा में तहरीक इंसाफ ने जो है वो PhD की हुई है। ठीक है, जितना पॉलिटिक्स को पॉल्यूट तहरीक इंसाफ ने किया है उसकी नजीर पाकिस्तान में नहीं मिलती। शहर काउंटर नैरेटिव क्यों नहीं आता? नहीं, फिर इनका जो दिल करेगा ये बयानियां बनाएंगे और वो फिर वायरल भी होता। बात ये है कि इनके पास जो है, जो इनके पास और कोई काम नहीं है। क्या हम भी सिर्फ यही काम करें कि इनकी जो प्रोपेगेंडा है उसको सारा वक्त हम लेंगे? नहीं, इतना खतरनाक काम ये कर रहे हैं, आपको सब कुछ छोड़ के काउंटर नैरेटिव लेकर आना चाहिए। बात ये है, नहीं, बहुत सा तामीरी काम करने के लिए भी है, इनके पास तो झूठ बोलने की मशीन है। ये तामीरी काम है, फेक न्यूज को अगर ये दे रहे हैं तो आप डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात पे नहीं बोली, जरा सब्र करें, तअम्मुल करें। एक तो पता नहीं इनका इशू क्या है, कोई तरीकेकार ही नहीं रह गया। अच्छा, ऑफिशियली आया है दावतनामा बिलावल? देखिए, मेरे इल्म में है ही नहीं कि वो दावतनामा आया है, ऑफिशियली आया है। मैंने वज़ारत खारजा के जरिए तो नहीं आया है ना? देखिए, बात पाकिस्तान में किसी और, बात ये है कि मैंने तो अभी तक चेयरमैन से सुना नहीं है कि उनके पास दावतनामा आया है या वो जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं हर मीडिया स्पेकुलेशन पे या हर मीडिया न्यूज के ऊपर कमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, अगर वो जाएंगे तो पता लग जाएगा कि दावतनामा कोई स्पेकुलेशन है कि आया है या खरीदा, जो भी सवाल से बात हो रही है सब स्पेकुलेट किया जा रहा है। पारस में 2 दिन पहले सऊदी अरेबिया से आई हूँ। अच्छा, ठीक है, और मैंने ये चीज मीडिया में देखी है। मैंने कोई पार्टी सर्कल के अंदर कहीं पे ना इस पे कोई बहस देखी है, ना डिबेट देखी है। जा रहे हैं या नहीं जा रहे? मैंने तो नहीं देखा कि कोई प्रोग्राम अभी सामने आया है। अगर जाएंगे तो पता लग जाएगा। बिलावल को चुपके 2 दिन बाद है। हाँ, तो अगर अभी तक कोई उनका फाइनलाइज नहीं हुआ। देखिए, अगर जाना होता तो सामने आ जाता, जाना होगा तो सामने आ जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम हर वक्त स्पेकुलेटेड उन पे क्यों बात करते हैं। एक सेकंड दीजिएगा, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। राना एहसान साहब, बिलावल भुट्टो, खबरें यही हैं कि उनको दावतनामा मौसूल हुआ है, तो आपके ख्याल में ये वजीर खारजा को होना चाहिए था ना, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो इसाक डार साहब को कोई इन्विटेशन क्यों नहीं आया? सर, भारतीय वजीर खारजा को भी आया है।
नहीं, ये देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है। दर्जनों ममालिक हैं जिनको कोई इनविटेशन नहीं आया। हो सकता है कि भारत ने खुद राब्ता किया हो कि वो इंटरेस्टेड हैं अटेंड करने के लिए, तो फिर उनको दावतनामा दिया। ये कोई हमारी तरफ से कोई इंटरेस्टेड नहीं था। नहीं, हमारी तरफ से प्रेसिडेंट की हलफ बर्दारी की तकरीब है, यहाँ से कोई इंटरेस्टेड नहीं था वहां जाने में। वो इंटरेस्टेड थे ना, जो चाह रहे थे कि उनके कोई ताल्लुक बने। अमरीकी गुलामी नामंजूर, अमरीकी गुलामी नामंजूर, अमरीकी मुदाखलत बिल्कुल मंजूर। जी राना साहब, हमारे फॉरेन ऑफिस ने अप्रोच नहीं किया यूनाइटेड स्टेट्स को कि वो जो है वो इस हलफ बर्दारी में ज्वाइन करना। तो जो पीटीआई ने तवक्कात लगा रखी है हलफ बर्दारी के बाद, वो पूरी होती दिखाई दे रही है आपको? वो मेरे ख्याल से परसों की सजा के बाद वैसे ही अब वो मफरूजा जो है वो उसमें से हवा निकल गई। खान साहब ने अडयाला जेल में साथियों को बताया कि मेरे पास एक मैजिक बॉल है और वो मुझे सब बता देती है और आपसे अब ज्यादा मुलाकातें अडयाला जेल में नहीं होंगी, यानी कि जेल के बाहर होंगी। तो ये कौन सी मैजिक बॉल है? वो टायर अब पंक्चर हो चुका है। उनको 14 साल की सजा हो चुकी है। वो अब सजा याफ्ता मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हैं। उनका स्टेटस तब्दील हो गया है। अब ठंडी हवाएं जो है उनके मसाइल नहीं हल कर। कौन सी मैजिक बॉल है? पिछले साल जो भी उनको खबर सुना रही है। देखिए, पिछले साल भी तो नहीं है। पिछले साल भी 3 ओपन एंड शट केसेस हुए थे। ओपन हुए थे, शट हो गए थे। ये भी ओपन होके शट हो जाएगा। 14 साल है, कोई बात नहीं। पहले भी मिला के आप देख ले, कोई 30-35 साल की तो पहले पिछले साल भी दे चुके हैं। हर जनवरी में इनको जोश चढ़ता है, हर जनवरी में ये सजाएं देते हैं। ये मौसमी सजा है। ये मैजिक बॉल कौन सी है? मैजिक बॉल ट्रम्प है या किसी और तरफ इशारा है? पारस, एक बात बताएं मुझे, एक रीजन बता दें कि बिलावल भुट्टो को वो इनवाइट करेंगे। या पर्सनल दोस्त होगा या किसी हाई ऑफिशियल होता है, मैं नहीं समझता। मेरी नजर में मुझे नहीं पता कि बिलावल भुट्टो ने कभी हाथ भी मिलाया हो साथ। अच्छा, दोस्ती तो दूर की बात है, हाथ भी मिलाया हो मैं नहीं समझता। सो आई डोंट नो व्हाई दे वुड। लेकिन अगर बुलाया है या इवन पैसा देकर कर रहे, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है। सर, आप लोग क्यों मशहूर कर रहे हैं कि जी कोई स्टेज शो है जो मैं कुछ नहीं कर रहा। देखिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ही मस्ट गो, ही मस्ट लर्न, ही इज अ यंग पॉलिटिशियन, ही मस्ट लर्न दीज थिंग्स। कोई मसला नहीं है, उससे कोई मुझे लेना देना नहीं है। वो अच्छा प्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान अगर वो बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर होते ना, तो जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो हमारे अफगानिस्तान का था। वो अफगानिस्तान जाके उनसे मिलते, वो अफगानिस्तान से, क्योंकि वो जो 2 साल पूरे पीटीआई के टाइम पे नॉट सिंगल ख्याल में कितना है, हार्डली कोई प्रॉब्लम हुई थी। सो जो कि पाकिस्तान तरीके साफ कर रहा था, पाकिस्तान ने बसाया क्या? एक भी नहीं बसा, एक भी नहीं बसा, एक अनदर झूठ, बुनियाद डाली गई, कोई भी नहीं हुआ। अनदर झूठ जो कुछ तो गया था, वो एग्रीमेंट नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। वो मैं बता देता हूं, वो जुलाई 2022 में हुआ है। दहशतगर्दों को रिहा नहीं किया, जुलाई 2022 में। अच्छा, अभी ये लोग कह रहे थे अदालत, अभी ये कह रहे थे अदालतें आजाद है, अदालत ने किया, तो अदालत ने किया ना, जाके अदालत को पकड़े। दहशतगर्दों के साथ इनका नेक्सस है, वो इनको सपोर्ट करते हैं। मुझे एक बात बताएं, वो उसामा बिन लादेन से पैसा किसने लिया था? जी, नवाज शरीफ साहब। तो फिर दहशतगर्दों के साथ और मुझे पता है अमेरिका इनको इस बात पे जरूर बुला सकता है कि विकीलीक्स में आया था कि ये लोग कहते थे कि तुम लोग ड्रोन हमले करते रहो, हम यहाँ आपकी तबकात पूरी हो जाएंगी। और अगर कोई मुदाखलत होती है पाकिस्तान में तो आप उसे कबूल करेंगे? कितना पैसा खर्च करके अमेरिका के अंदर सिंपल सी बात है, पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेनिंग की गई है। मैं आज फर्ज करें, मैं ये जो सुनो न्यूज है मैं उसका हेड हूं, मैं इसकी पॉलिसी बदल देता हूं। आप सब कुछ बदल देंगे, आप बदल देंगे कि नहीं बदल ठीक नहीं है। मैं पॉलिसी बदल दूं, आप अपना सारा कुछ बदल देंगी। असल चीज जो पॉलिसी, जिन्होंने इनको पॉलिसी दी थी, वो पॉलिसी बदल जाएगी। हम अपनी सहाफत ही करेंगे। मैं आपके इन जनरल कह रहा हूँ ना, मैं जनरल, लेकिन पॉलिसी तो बदल जाएगी ना। तो जिन लोगों ने इनको पॉलिसी दी थी, जब वो पॉलिसी बदल जाएंगे। कबूल इनको गुड मुदाखलत होगी, इनको कबूल है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। राइट, अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।